चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये चार इक्वेशन बहुत काम की हैं जो आप लास्ट क्लास में आपने देखा था और आप पहले भी इन इक्वेशन से वेल एक्वेंटेड हो। पर इन इक्वेशंस की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि इनका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा किसी बॉडी का और वो बॉडी स्ट्रेट लाइन चल रही हो तो हम इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। मेन बात यह है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। कौन कौन सी इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एंड x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू इंटू टाइम। बेटा ये कैसे आया? तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इस पर्टिकुलर केस में, बेटा किस केस में? जब एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। तो हम कह सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी जो है वो इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू कब होती है? ये तब होती है जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। तो हम इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशंस बहुत काम की हैं। वेलोसिटी चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन एज वेल, क्योंकि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है, और एक फोर्थ इक्वेशन। ये चारों इक्वेशन बहुत हैंडी होती हैं। इनका यूज कैसे करते हैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराता हूँ। यूज करने के लिए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है डायरेक्शन। आप अपने मन से डायरेक्शन मान लेते हो। जैसे मैंने मान लो चॉइस किया कि राइट साइड, जैसे नॉर्मली राइट साइड पॉजिटिव ही लेते हैं, मगर फिर भी अगर राइट पॉजिटिव माना आपने तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसे ही अप डाउन के लिए भी आपने कहा भाई हम, ये आपकी चॉइस होती है बेटा। आपने कहा कि सर हम डाउन को पॉजिटिव मानेंगे, कोई हर्ज नहीं है। अगर डाउन को पॉजिटिव माना तो अब कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर आपने कहा नहीं भाई हम अप को पॉजिटिव मानेंगे तो डाउन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इट इज लाइक दैट। अब जो क्वांटिटीज नोन होती हैं, जो क्वांटिटीज पता होंगी हमको, मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू पता है तो हम उसे विद साइन रखेंगे। विद साइन। विद साइन का मतलब क्या है? हमने पहले अपना कन्वेंशन चूज किया, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, आइदर दिस और दिस या फिर दिस और इसका रिवर्स। साइन कन्वेंशन चूज करने के बाद मान लो राइट साइड जा रही है बॉडी तो उसकी वेलोसिटी प्लस से रखोगे। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में चेक कर लोगे तो विद साइन पुट करते हैं। जो अननोन होगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे, वो अपने आप निकल के आ जाएगा। जो भी अननोन क्वांटिटी होगी वो अपने आप निकल के आ जाएगी। ये पेज आप देख लीजिए पहले आराम से। जो भी नोन क्वांटिटीज हैं, इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट जो भी नोन क्वांटिटीज हैं। इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज जो भी नोन क्वांटिटीज हैं। तो एक बार इस पेज को आप आराम से देख लीजिए। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। क्लियर है बच्चों ये? काजल बेटा बात समझ में आ गई है? ये क्वेश्चंस जो हैं इनकी वैलिडिटी क्या है? इनकी वैलिडिटी है कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। यस सर। हम्म। श्रेयांशी क्लियर हुआ ये? इसमें कुछ खास ऐसा यस है नहीं तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लो, अब देखो, मान लो ये टावर है, ये एक टावर है, और मैंने इसको फेंक दिया u की वेलोसिटी से। अब देखो स्ट्रेट लाइन, अच्छा समझो, मोशन अंडर ग्रेविटी ये भी कौन सा केस है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जहां पे एक्सेलरेशन कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है g। g आप 9.8 पुट करते हैं, कई बार आप 10 पुट करते हैं,
इट्स ऑल अबाउट कि कैलकुलेशन कहाँ से इजी हो रही है, ठीक है। ये भी वही केस है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक है। अच्छा, मान लो इस बॉल को मैंने यू से फेंक दिया, तो इसका मोशन कैसे होगा बेटा? पहले बॉल ऊपर जाएगी, फिर बॉल नीचे आएगी और यहाँ पे ये गिर जाएगी। ऐसे ही मोशन होगा बेटा। एक बॉल को ऊपर फेंक दें यू वेलोसिटी से, तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे जाएगी। तो यहाँ गिवन है कि द स्पीड ऑफ द बॉल just before it hits the ground is 3u. Find the height of the tower. पहले मैं इस पेज पे आ रहा हूं। ये जो x होता है इसमें, this x, this is not distance, it is what? It is displacement. ये जो x होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्टेंस नहीं होता। ये वाला x भी, कोई भी x हो यहाँ पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आ रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया कि भाई इनिशियल वेलोसिटी u से मैंने इसे ऊपर फेंक दिया, और जब ये वापस ग्राउंड पे गिरा तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3u, ठीक है। और आपसे पूछा है भाई इसकी हाइट कितनी होगी, किसकी हाइट? इस टावर की हाइट, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसे कैसे किया जाए? तो जब भी क्वेश्चंस अल्फाबेट के फॉर्म में हो, u 3u, तो एक्सेलरेशन भी अल्फाबेट के फॉर्म में ही लिखा जाएगा, कितना? g लिखा जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम, वैल्यू तब पुट करते हैं जब वैल्यू दी हो। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? आपसे हाइट कहा गया है, कभी भी काइनेमेटिक्स में हाइट निकल के नहीं आएगी, काइनेमेटिक्स में निकल के आएगा x। x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना, या डिस्टेंस, जो मतलब निकल के आ जाए, तो x डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे फॉर्मूले में। अब समझते हैं, एक बात बताइए मुझे, ये यहाँ पे ग्राउंड है, ये टावर की हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ टावर। मुझे अब ये बताइए कि u से फेंका, 3u से गिरा, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो जो हाइट है वही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इनिशियल पोजीशन है, दिस वन इज फाइनल पोजीशन, so this one is your displacement. I hope it is clear to everyone. तो यहाँ पे हाइट निकल के नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए साइन कन्वेंशन चूज करना। तो यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन चूज कर लिया। अब बच्चों आप में से जो पहले बोल देगा जहां पॉजिटिव जहां नेगेटिव, मैं वही मानूंगा। तो कौन बता रहा है कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव मान लिया जाए? ये हमारी अपनी चॉइस है, बताइए, एनी सजेशन? आप जो बोल देंगे आई विल चूज अकॉर्डिंग टू दैट। आदित्य, कहां पॉजिटिव माने बताओ, कहां ले लें? ऊपर। चलो, आदित्य ने बोला ऊपर पॉजिटिव ले लो, तो मैंने ऊपर पॉजिटिव माना, तो नीचे हो गया नेगेटिव। अब बेटा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो क्वांटिटीज ऊपर हैं वो पॉजिटिव आएंगी, लिखी जाएंगी, जो नीचे हैं वो विद साइन नेगेटिव लिखी जाएंगी। तो अब आप मुझे बताओ, मैं एक ऐसी इक्वेशन ढूंढ रहा हूं जिसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं पे। तो आदित्य ने कहा सर थर्ड इक्वेशन का यूज करिए आप। ये क्या? थर्ड इक्वेशन का यूज करिए आप। तो हमने कहा ठीक है भाई, थर्ड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ, जो क्वांटिटीज नोन है उन्हें रखूंगा विद साइन, और जो अननोन है, मेरी आवाज आ रही है बेटा? सब बीच में 3 सेकंड के लिए चली गई थी। हाँ, वो लिख के आया था कि इंटरनेट इज अनस्टेबल। राइट नाउ सही है ना? तो आदित्य ने मुझसे कहा भाई इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, तो ये वाली इक्वेशन यूज करिए सर आप। हमने कहा ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। जो क्वांटिटीज नोन है वो विद साइन रखनी है। अब मुझे बताओ, क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है? पता है। और कहाँ है वो? ऊपर। ऊपर मतलब पॉजिटिव, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो प्लस साइन से रखेंगे, प्लस यू। एक्सेलरेशन बेटा कहाँ होता है? नीचे होता है। कितना होता है? जी। नीचे मतलब नेगेटिव माना है आपने, तो ये माइनस जी हो गया।
बेटा यहाँ बीच में माइनस नहीं पुट करना कभी, हमेशा जो टर्म्स हैं वहां रखोगे प्लस माइनस। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो छोड़ दीजिए एज इट इज, भैया मैं डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, हाइट तो अननोन है, निकालनी है ना, फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट है ना, तो एच अननोन है तो उसको एक्स मान लिया। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, क्या पता है मुझे, हाँ मुझे मालूम है कि गिरने से ठीक पहले वेलोसिटी 3 हुआ है और नीचे है, नीचे मतलब नेगेटिव। पहले मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में जो मैंने ये लिखा है इसमें किसी को समस्या है, किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन इसकी जो आत्मा है इस टॉपिक की वो यही है, साइन कन्वेंशन। अगर ये कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ भाई बताओ, श्रेयांशी बेटा क्लियर है ये साइन कन्वेंशन? Yes, sir. ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2gx। इसको इधर ले जाएंगे तो 2gx हो जाएगा यू स्क्वायर -9u स्क्वायर। तो x आ जाएगा बेटा -4u² बाई g। 2 से 8 कटेगा एक बार, है ना। तो अब ये x नेगेटिव क्यों आ रहा है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी व्हाई इट इज कमिंग नेगेटिव? ये x नेगेटिव क्यों आ रहा है? पहली बात तो हाइट नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन हमने हाइट निकाली कहाँ है, फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाला है हमने बेटा। अब वो नेगेटिव क्यों आया है बच्चों, वो नेगेटिव इसलिए आया है कि आपने नीचे नेगेटिव माना है, तो ये यहां से फेंका है आपने, तो फाइनल बॉल कहाँ मिल रही है, इसके ऊपर या नीचे? फाइनल बॉल कहाँ है, इसके नीचे है। नीचे मींस नेगेटिव डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल कैसा है, नेगेटिव हुआ है, नीचे गया है ये। फाइनली जो है ये नीचे गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही तो कहलाएगा बच्चों। ये नीचे गया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना चाहिए, तो वो अपने आप नेगेटिव आ गया। और वही एक्चुअली हाइट है, तो हाइट की वैल्यू क्या लिखेंगे, मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 4u² बाई g। क्या ये बात बच्चों सबको समझ में आई? अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। काजल बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. मनोज बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. इसको फटाफट नोट कर लो सब लोग। इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी थी। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यही मैंने नीचे पॉजिटिव माना होता तो आंसर पॉजिटिव आ जाता भाई, लेकिन आदित्य ने बोला ऊपर नीचे नेगेटिव मानिए तो आंसर नेगेटिव आ गया, इतना अंतर पड़ता है बस। नोट हो गया बच्चों? No, sir. अब इसी क्वेश्चन को करेंगे एक और तरीके से। इसी क्वेश्चन को करेंगे एक और तरीके से, जिसमें हम टोटल डिस्टेंस भी निकालेंगे। बेटा इरेज कर दूं इसको? चलो मैं फिर से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ, ताकि वो पेज रहेगा तो आप फिर से नोट कर सकते हो। वो पेज है एज इट इज बेटा, किसी को नोट करना हो तो फिर से नोट कर सकता है।
अच्छा बच्चों, ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे 0, क्योंकि इसे और ऊपर नहीं जाना है। तो एक काम करते हैं, दो पार्ट में तोड़ देते हैं इस मोशन को। पहले यहां से टॉप का देखते हैं, फिर टॉप से यहाँ का देखते हैं। ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इसको। चलो यहाँ से टॉप का देखते हैं और इस डिस्टेंस को x1 लिखते हैं। आपने कहा ऊपर पॉजिटिव, वेल, और नीचे नेगेटिव। ओके, तो x1 निकालता हूं, तो फिर लगाता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो वो 0 हो गई। इनिशियल तो u है, एक्सेलरेशन नीचे, तो नीचे नेगेटिव माना है, -g। बच्चों ये क्लियर हुआ? यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहां से लेके टॉप तक का। और ये आप थोड़ा याद भी कर लो, अगर एक बॉल को यू से फेंकें तो जब वो हाइट पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट आएगी यू स्क्वायर बाई 2g। ग्राउंड से ही फेंको, कहीं से फेंको, यू से ऊपर फेंकोगे तो जहां पे स्टॉप हो जाएगा वो हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर बाई 2a। ए का मतलब जी है यहाँ पे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो हमेशा ध्यान रखो, अगर एक वेलोसिटी u है और एक वेलोसिटी 0 है, कोई भी इनिशियल फाइनल, कोई एक 0 है कोई एक u है, तो आंसर आएगा यू स्क्वायर बाई 2a। मान लो ये 0 होता, इट डजेंट मैटर, देखो साइन कन्वेंशन तो अपनी जगह है, वो ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग कि कोई एक 0 कर दो, मान लो मैंने u 0 कर दिया, तो x क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2a। मतलब कोई एक वेलोसिटी 0 हो तो आंसर होगा v स्क्वायर बाई 2a। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में फिर से एक बार, ताकि आपको और इसमें डेप्थ बने, बट जस्ट मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा इस चीज को। कोई एक वेलोसिटी है और एक 0 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा यू स्क्वायर बाई 2a। अच्छा जी, तो अगर मैं इसी लॉजिक को लगाऊं, इसी लॉजिक को लगाऊं बेटा x2 निकालने में। x2 क्या है? x2 है बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा। तो एक वेलोसिटी 0 है और एक वेलोसिटी कितनी थी, 3u थी। तो लॉजिक लगा सकता हूँ सीधे, वरना सॉल्व कर लेता हूँ। चलो सॉल्व करता हूँ। क्या लिखूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। इस बार बेटा u 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब यहां से यहाँ खेल चुके हैं हम लोग, अब यहां से यहाँ खेलेंगे, यहां से यहाँ खेलेंगे, तो u 0 है इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन नीचे नीचे नेगेटिव माना है, और आपका जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, वो है -3u। माइनस क्यों रखा है, नीचे है, नीचे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव माना है आपने। तो ये आंसर आ गया। एक सेकेंड, x आ जाएगा 9u स्क्वायर बाई 2g, और एक माइनस साइन भी आएगा। बेटा माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है कि यहां से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, ये इस जगह से इस जगह का, ये डिस्प्लेसमेंट है ना x2। तो वो तो नीचे हुआ है डिस्प्लेसमेंट, नीचे मतलब नेगेटिव, उसकी वैल्यू कितनी होगी, मॉड की वैल्यू कितनी होगी, वो होगा 9u स्क्वायर बाई 2g। तो मैंने क्या किया, इस, अब देखो ये भी आसान था, कोई एक वेलोसिटी u हो और एक 0 हो, तो मैंने आपको कहा आंसर क्या आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। और u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, 3u, ये 0 है एक वेलोसिटी, तो 3u का स्क्वायर बाई 2g आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, स्कूल में नहीं, मतलब समझने के लिए। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई? अब बताओ आंसर कैसे निकालें। बच्चों आंसर कैसे निकालें, आंसर ऐसे निकालेंगे, इस पूरे x2 में से x1 को माइनस कर दें, इस पूरे x2 में से x1 को माइनस कर दें, तो मुझे मेरी हाइट मिल जाएगी। भाई हाइट की वैल्यू, अब वैल्यू की बात करेंगे, है ना, लेंथ की बात, तो अपन अपन बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम h में x1 को ऐड करें तो x2 मिलता है, h में x1 को ऐड करें तो x2 मिलता है, तो h की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1।
x2 कितना है 9u, मॉड की बात कर रहे हैं, बस वैल्यू की बात है ना, और वो था u स्क्वायर बाई 2g। ये आपने कैसे निकाला, दो पार्ट में तोड़ के। डायरेक्ट कैसे निकालोगे आप, सीधे इक्वेशन का यूज करके। इक्वेशन से आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, बस जैसा पुट करोगे वैसा आंसर आएगा। इनिशियल u पुट कर दिया, फाइनल 3u पुट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट निकल आएगा डिस्प्लेसमेंट। और 0 0 करके किया तो यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे। बच्चों नोट करिए। तो हम दोनों तरह से कर सकते थे। एक्चुअली पता है बेटा, ये वाली बात काम कब आएगी, जब डिस्टेंस निकालना होता। सोचो डिस्टेंस निकालना होगा तब तो फिर ये काम आएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ x1 गए और ये x2 गए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इस केस में बेटा वो हो जाएगा x1 प्लस x2, टोटल डिस्टेंस, पाथ लेंथ जिसे बोलते हैं ना। x1 की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर बाई 2g, और x2 कितना है 9u स्क्वायर बाई 2g, तो ये हो जाएगा 5u स्क्वायर बाई g। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली अलग अलग आएंगे। रीजन ये है उसके पीछे बच्चों कि जो मोशन है उसने डायरेक्शन चेंज करी है। सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ बेटा? काजल बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। और जो हमारे सेकंड आदित्य हैं बेटा, क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में कोई कहे कि टाइम निकाल के दो, इसी क्वेश्चन में कोई कहे भाई देखो समझने के लिए, फिजिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए 10 क्वेश्चन नहीं, आप एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दीजिए। मैं सोच के नहीं आया था मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं अब क्योंकि इसका अगर पोस्टमार्टम कर दोगे आप तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो जरूरी नहीं होता कि आप 50 क्वेश्चन करें, हमने रैंडम एक क्वेश्चन पिक किया। नाउ वी आर गोइंग टू पोस्टमार्टम इट सो दैट आप कोई भी नया क्वेश्चन टैकल कर सको। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को फिर से, इसमें नई चीज सीखेंगे। वो नई चीज क्या सीखेंगे, टाइम निकालते हैं। चलिए, ये था u। भाई एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, कोई एक तो नहीं हो सकता। चलो टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन कारगर है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हालांकि निकल तो सेकंड इक्वेशन से भी आएगा, बिकॉज यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, निकाल चुके हो आप। मगर कोई सीधे टाइम निकाले तो फर्स्ट इक्वेशन आसान है। अच्छा, क्योंकि आदित्य ने बोल दिया भाई सर आप ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मानिए, तो उसकी बात हम मान लेते हैं। मान ली हमने उसकी बात। तो भाई फाइनल वेलोसिटी क्या पुट की जाए, काजल प्लस 3u की माइनस 3u? काजल चली गई है अभी, नहीं है, नीचे है ना बेटा, Sir, नीचे माइनस रखोगे ना। -3u, sir. हाँ, जो जैसा डायरेक्शन है ना वैसे ही पुट करोगे। अगर आप ये छोटी छोटी बातें पकड़ लोगे ना, तो आई बेट कि जब आप एग्जाम देने जाओगे फाइनल, तो जब भी आप दोगे 2 साल बाद, ठीक है, या 1 साल बाद, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। कुछ मुश्किल नहीं होता है फिजिक्स, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग छोटी छोटी चीजें। -3u, ये, और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो आ जाएगा e प्लस यू। एक्सेलरेशन नीचे तो नेगेटिव पुट करेंगे, टाइम t। एक्सेलरेशन माइनस जी पुट किया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ अब देखो कैलकुलेशन आराम से करो, जल्दी नहीं होती, ठीक है, जल्दी नहीं करते। तो इधर जाएगा तो ये हो गया -3u माइनस यू माइनस जी टी, तो जी टी इज इक्वल टू -4u
तो टाइम आ जाएगा बेटा 4u/g। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ये टाइम कौन सा आया है, तो ये टाइम, ये पूरा टाइम आया है, ये पूरा टाइम निकल के आया है बेटा। ये वाला टाइम यहां से यहां तक का टाइम नहीं है, यहां से दिख रहा है, ये यहां से यहां तक का टाइम नहीं है ये ना, ये पूरा टाइम आया है, क्योंकि आपने वेलोसिटीज को विद साइन पुट किया है, आपने u ऊपर पुट किया है ना +u, और v नीचे पुट किया है -3u। भाई हमने विद साइन चले हैं ना, भाई u पॉजिटिव रखा है हमने, 3u नीचे है तो नेगेटिव रखा है हमने, जो ऊपर है वो पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। बच्चों बात समझ में आई? श्रेयांशी बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक फॉर्मूला बड़ा हैंडी होता है, कौन सा? x = u + v/2 × टाइम। हम इससे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इससे भी डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर हमने कहा पॉजिटिव मान लिया, आपने कहा u पॉजिटिव है। स्कूल वाले इतने बदमाश होते हैं, उनको नॉलेज तो होती नहीं है टीचर्स को ज्यादातर। अब हमने सिखा रखा है भाई कि आप साइन कन्वेंशन कहीं भी चूज कर सकते हो। तो बात करीब 2 साल पहले की, और ये कई बार हुआ है मेरे साथ। एक बच्चे ने नीचे पॉजिटिव मान लिया, क्योंकि सारी क्वांटिटीज नीचे थी तो उसने नीचे पॉजिटिव मान लिया और कर दिया, सही आंसर भी आ गया, और टीचर ने काट दिया, बोले पॉजिटिव तो ऊपर होता है। मतलब इतना सेंस नहीं है कि पॉजिटिव, मतलब अब सेंस की क्या बात है, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शंस का इंडिकेशन है। वो इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सिंपल चीजों को कि हर चीज मुश्किल लगती है। फिर आपको लगता है कि भाई ये प्लस माइनस है क्या चीज। तो स्कूल में करना हो तो ऊपर ही पॉजिटिव ले लीजिए, है ना, अदरवाइज ऊपर नीचे हम कहीं भी पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई रटने वाली बात थोड़ी होती है। चलो, अब हमने क्योंकि अपने कन्वेंशन में ऊपर पॉजिटिव माना है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो नीचे है, नीचे मतलब नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -3u डिवाइड बाई टाइम। विथ साइन रखेंगे बेटा, और टाइम सॉरी मल्टीप्लाई बाई टाइम। आप देखना वही आंसर आने वाला है मेरे पास। -3u प्लस u कितना हो जाएगा -2u, और -2u और नीचे 2 है तो ये -u हो जाएगा, और ये है 4u/g। तो बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा -4u/g। नेगेटिव तो आना ही है, क्योंकि नीचे नेगेटिव माना है आपने, हम तो मॉड लेंगे तो हाइट निकल आएगी। समझ में आ गई बच्चों बात? जो काम आपने पहले किया था फर्स्ट पेज पे, ये देखिए हाइट निकाली थी, वही इस तरीके से भी आ सकती है। इसको नोट करिए। अब मीटिंग एंड होगी तो 2 मिनट वेट करिएगा, मैं आपको फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अभी टाइम है हमारे पास, शायद लेट मी चेक कितना टाइम है। अभी 6 मिनट है, फिर दोबारा आना है। सबको क्लियर हो गई बात? रिक्कू क्लियर हुआ? रिक्कू बोलती नहीं है। चलो मनोज से पूछ लेते हैं। मनोज क्लियर है बेटा? आवाज कम आई, दोबारा बोलना। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम ठीक आ है, रही है। यस, कोई बात नहीं, कोई बात समझ में नहीं, आ लेते गया। रहो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग कर लिया आज, उस दिन भूल गए थे करना, आज रिकॉर्डिंग सबको भेज देंगे। उस दिन तो पढ़ाते भी नहीं बन रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। रिकॉर्डिंग करना भी भूल गए थे उस दिन। बच्चों नोट कर लिया सबने? नो सर। तो ये सारे पेज हैं, ये फर्स्ट पेज हो गया जहां हमने साइन कन्वेंशन देखा, ये सेकंड पेज हो गया, फिर ये थर्ड पेज हो गया। मेथड अलग अलग कर लिए, कई तरीके से निकाल सकते हैं ना, इस वजह से।
चलो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, आप करना, ठीक है इस बार। चलो ये तो होगा ही जब आप पुट करते हो u के टर्म में, ठीक है। आप अगर वैल्यू दी हो 10, 20, 30 वेलोसिटी की, तो फिर आप g को 10 रख देना, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सेकंड मीटिंग में, तब जान पाएंगे बढ़िया से। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और चलो एक्सेलरेशन g की वैल्यू ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये ले रहा हूँ वैल्यू। अच्छा, आपको बताना है चलो ये है हमारा t इज इक्वल टू 0, ये है हमारा t इज इक्वल टू 1, ये है हमारा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये है हमारा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपको बताना है कि फर्स्ट सेकेंड में कितना चलेगा, सेकेंड सेकेंड में कितना चलेगा, थर्ड में कितना चलेगा। तो आपको निकालना है हर सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। आपको निकालना है 0 से 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, सेकेंड सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, थर्ड सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, फोर्थ सेकेंड में। आपको ये निकालना है, तो टेक योर टाइम, 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो आराम से। इनिशियल वेलोसिटी 0, आपने एक बॉल ली, हाइट, घर पे गए, घर की छत पे गए, एक बॉल को लिया और छोड़ दिया। अच्छा, ये मीटिंग खत्म होगी हमारी 4:40 पे, तो 4:45 पे आना, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक कर लेना, 5 मिनट ब्रेक करके शुरू करेंगे 4:45 पे, ठीक है। पानी वानी पी के आना आराम से। हम लिंक भेज देंगे, बट आई विल स्टार्ट ऑन 4:45 एग्जैक्ट टाइम। ये क्वेश्चन करेंगे डिस्कस जब सेकंड मीटिंग करेंगे शुरू। फाइंड द, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो क्वेश्चन भी रहेगा आपके पास। ये चल क्यों नहीं रहा है अब? बुरा मान गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आप समझ गए ना? अभी ये चल नहीं रहा है, दोबारा मीटिंग करेंगे तभी चलेगा लग रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, चलो क्वेश्चन लिख लो, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट covered by the ball in every second। हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे पूरा सेकंड हाफ में। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट covered by the ball in every second। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो अब ये Yes, मीटिंग sir. हाँ एंड होने वाली है थोड़ी देर में, तो वी विल मीट at 4:45। I will send you a link before that, but I will start at 4:45। Find the displacement covered by the ball in every second।